आज भी पाकिस्तान, सूडान, नाइजर जैसे कई बेसहारा गरीब देश ऐसे भी हैं जो अभी तक अपने देश के नागरिकों को एक भी वैक्सीन खरीदकर नहीं लगा पाए हैं, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला सकें। इसलिए इन देशों के पास दो ही विकल्प हैं, या तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम की वैक्सीन का इंतजार करें, या फिर भारत और चाइना जैसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स देशों के आगे मदद की गुहार लगाएं। वैसे इस चीज से तो कोई भी नहीं निकाल सकता कि जब तक दुनिया का हर एक देश कोरोना महामारी पर जीत हासिल ना कर ले, तब तक इस महामारी के दोबारा से फैलने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस बार बार नए वेरिएंट्स में तब्दील हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे इन गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया करवाना अमेरिका, UK, भारत और चाइना जैसे देशों की जिम्मेवारी है, जिनके पास या तो फंड की कमी ना हो या फिर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, वरना कोरोना की स्थिति दोबारा से वहीं पहुंच सकती है जहां से हमने शुरुआत की थी, जो कि WHO और पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक आज की डेट में पूरी दुनिया में 130 देश ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक एक भी कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदी है, और या फिर उन्होंने ऑर्डर कर लिया है लेकिन उनको एक भी वैक्सीन की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसी बात पर चिंता व्यक्त करते हुए पिछले कल UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आज के समय पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही अनइवन और अनफेयर है, और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आज के समय दुनिया भर के टॉप 10 देशों ने करीब 75% वैक्सीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। UN चीफ एंटोनियो ने G20 देशों से आग्रह किया कि उन सभी को मिलकर एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो दुनिया भर की सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक एक्टर्स को साथ लाए। इसी के साथ UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ये भी कह चुके हैं कि कोरोना महामारी को दुनिया से पूरी तरह खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान भारत का ही होगा, क्योंकि भारत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली करीब 60% वैक्सीन खुद ही मैन्युफैक्चर करता है। मगर चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर भारत भी मजबूर है और हम भी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत के पास लार्ज स्केल पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन जिस तरह एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के पेटेंट राइट्स दिए हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना जैसी ड्रग मेकर कंपनीज अपनी वैक्सीन के पेटेंट राइट भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को नहीं दे रही हैं। ये सभी बड़ी बड़ी ड्रग मेकर कंपनीज आज इस संकट की घड़ी में भी खुद ही अकेले सारे का सारा मुनाफा कमाना चाहती हैं, फिर चाहे पूरी दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई बाधित क्यों न हो जाए। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश भी इन सभी कंपनीज की पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि करीब 2 महीने पहले 16 दिसंबर को भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव लाया था कि कुछ समय तक जब तक इस महामारी का प्रभाव कम न हो जाए तब तक के लिए कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट वेवर मिल जाए, या तो सभी कोरोना वैक्सीन पेटेंट फ्री हो जाएं, ताकि दुनिया भर की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जल्द से जल्द अपनी फैक्ट्रीज में कोरोना की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। लेकिन उस समय यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने भारत का ये प्रस्ताव ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि भारत जो दुनिया की 60% वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है वो इसका पूरा फायदा उठा लेगा। इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बहाना मार दिया कि जिन भी कंपनीज ने ये कोरोना की वैक्सीन डेवलप की है उनको अपनी वैक्सीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी पूरी करनी है, वरना आज के समय भारत में कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स खाली हाथ बिल्कुल नहीं बैठते, और भारत आज के समय से ज्यादा वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई करता, जिनमें से अधिकतर वैक्सीन गरीब देशों को चैरिटी के रूप में दी जा सकती थी, जैसे कुछ दिन पहले भारत ने डोमिनिका जैसे देश को दी थी। खैर, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे अमीर देश पाकिस्तान जैसे गरीब देशों की चिंता कभी नहीं कर सकते। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।